So now we continue with lecture 4, that is differential pulse code modulation, or it is called DPCM. So we have finished PCM. PCM is XT, then sampling, it gives X of NTS, then quantization, that gives XQ of NTS, and then encoder, which gives X of N. Each sample मीन्स यहाँ पे आउटपुट क्या होगी, N बिट डिजिटल डेटा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इसका हम एक सैंपल लेंगे, उस सैंपल को क्वांटाइज करेंगे और उसको फिर एनकोड करेंगे. दिस इज़ दी PCM सिस्टम. दिस इज़ द PCM ट्रांसमीटर. अगर हम PCM रिसीवर की बात करें तो वहाँ पे कैसे होगा, दिस इज़ ट्रांसमीटर. PCM का जो रिसीवर है यहाँ से स्टार्ट होगा, ये इनकोडर है, तो ये जो भी यहाँ पे N बिट का डेटा आएगा उसको फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोडर रीड करेगा. डिकोडर इसको डिकोड किस में कर देगा, X ऑफ Q NTS में. मीन्स जो इस डायरेक्शन में हो रहा था ट्रांसमीटर में, वो रिसीवर में इस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, हर कंपोनेंट अपना रोल प्ले करेगा. तो एक्स क्यू ऑफ NTS बेसिकली क्या होती है, स्टेयर केस वेवफॉर्म. क्वांटाइज्ड सिग्नल ऐसे ही होता है ना, ठीक है, हो सकता है ये ऐसे हो लाइक दिस, ये अप्रॉक्सीमेटेड वेवफॉर्म है. तो अब इससे हमें नेचुरली अगर ये ऐसा स्टेयर केस वेवफॉर्म डिकोड हुआ है तो नेचुरली हम जो सिग्नल है उसकी शेप ऐसी होगी. दिस विल बी दी एनालॉग सिग्नल इसके कॉरस्पॉन्डिंग. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्टेयर केस से हमें उसको स्मूथ करना है तो हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे लो पास फिल्टर. लो पास फिल्टर लगाओगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, X ऑफ T. So this is the PCM transmitter and this is PCM receiver. जिसको इसने इनकोड किया था डिकोडर वही सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा, और यहाँ से फिर हम लो पास फिल्टर लगा के उसकी जो शेप है उसको फिल्टरिंग करते हैं ना. ऑलरेडी हमने फिफ्थ सेमेस्टर में एक्सपेरिमेंट्स में भी देखा है, विदाउट फिल्टरिंग CRO पे वेवफॉर्म, एंड विद फिल्टरिंग वो स्मूथ हो जाती है. ठीक है, तो ये हमें यही रिप्रोड्यूस करना होता है. अगर किसी इंफॉर्मेशन की एग्जैक्ट शेप रिप्रोड्यूस हो जाए तो वो सिग्नल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि उसको एम्पलीट्यूड उसका कम या ज़्यादा हो सकता है. जो एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ से ट्रांसमिट किया था वो एम्पलीट्यूड ना मिले, उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल में जो इन्फॉर्मेशन कंटेंट है वो नहीं, उसका जो शेप है, जिस शेप में वो ट्रांसमिट है, एक्चुअल में जो रेट हुआ था, ट्रांसमिट किया फिर रिसीव किया, वो सेम होनी चाहिए. ठीक है, सो दिस इज़ दी PCM सिस्टम. अब DPCM सिस्टम क्या करता है, इसमें हम हर सैंपल को क्या कर रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव के दो एडजेसेंट सैंपल्स चाहे सेम ही हो. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि 6.8 को 7, 6.9 को भी 7. PCM इसको भी अलग से इनकोड करेगा, इसकी भी बिट्स बनाएगा और इसकी भी बिट्स बनाएगा. लेकिन DPCM क्या करता है कि एवरी टाइम इट कंपेयर्स द इनपुट सैम्पल्ड वैल्यू टू द प्रीवियस प्रेडिक्टेड वैल्यू. दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करता है और उस डिफरेंस को इनकोड करता है. ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मेरे पास 5.1 है 5, तो ये इस केस में DPCM 5 को इनकोड नहीं करेगा. वो किसको करेगा, इन दोनों का 5 और 7 जो ऑलरेडी जा चुका है, जो ऑलरेडी आ रहा है, उस दोनों को
दोनों के डिफरेंस को करेगा। तो इससे क्या है, जो रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन है, मीन्स जो नंबर ऑफ द बिट्स रिक्वायर्ड है, मीन्स डिफरेंस से बेसिकली होगा क्या कि सिग्नल कम वैल्यू को इनकोड करना पड़ेगा ना। हो सकता है किसी टाइम पे यहाँ पे, अब अगर हम सिंपल वर्ड्स में देखें तो 5 के कंपैरेटिवली हम सिर्फ 2 को करेंगे, ठीक है। सो जितनी कम वैल्यू होगी उतने कम बिट्स में वो रिप्रेजेंट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो बैंडविड्थ रिक्वायरमेंट है वो DPCM में इम्प्रूव हो जाएगी, नंबर ऑफ बिट्स डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे मेरे पास ये एक XT है, तो मैंने इसका ये सैंपल लिया इस पॉइंट पे, फर्स्ट सैम्पलिंग इंस्टेंट पे। लेट्स से इसकी जो वैल्यू है वो सैंपल लिया और उसको क्वांटाइज कर दिया मैंने 2 पे, और 2 को मैंने इनकोड कर दिया 0 1 0 और उसको ट्रांसमिट कर दिया। सेकंड लेट से मैंने यहाँ पे सैंपल लिया 2TS पे और ये वैल्यू आ गई, लेट से 3 आ गई, तो इसको मैंने 0 1 1 पे इनकोड करके ट्रांसमिट कर दिया। फिर यहाँ पे लेट से मेरे पास ये वैल्यू 5 आ गई है, ठीक है, इसमें यहाँ पे देख लेना। तो 5 को भी फिर मैंने 1 0 1 से कर दिया। अब यहाँ से देखो ये तो चेंजिंग था, यहाँ से अगर आप देखो ना ये वाला जो पोर्शन है, हेयर द इनपुट इज़ नॉट रैपिडली चेंजिंग। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा, हो सकता है फिर मेरा ये वाला सैम्पलिंग पॉइंट, ये वाला सैम्पलिंग पॉइंट और ये वाला सैम्पलिंग पॉइंट, लेट्स से ये इसको मैंने, इसको भी और इसको भी, इन तीनों को मैंने जो क्वांटाइज किया, ये भी 6 है, ये भी 6 है और ये भी 6 है, मीन्स 1 1 0 1 1 0 1 1 0। उसके बाद नेक्स्ट लेट से ये 4 आ गया, 4 मीन्स 1 0 0, फिर ऐसे चला गया। तो ये जो सेम आया है ना, अब PCM क्या करेगा कि ये करेगा ये करेगा ये करेगा, जैसे मैं आपको यहाँ पे बता रहा था 7 केस में। लेकिन DPCM क्या करेगा कि इसका इसके साथ डिफरेंस देखेगा कि कोई डिफरेंस नहीं है, तो उसके लिए 0 वोल्ट को इनकोड करना ईजी है रादर देन 6 वोल्ट। तो 0 को वो 1 बिट से भी रिप्रेजेंट करके ट्रांसमिट कर सकता है, ठीक है। 6 को तो उसको मिनिमम 3 बिट्स चाहिए और 0 को करने के लिए उसको सिर्फ 1 बिट चाहिए। तो ऐसे जो बिट्स हैं, अगर पूरे सिस्टम में हम देखेंगे कि ये तो 6 6 चलो सेम आ रहा है, ठीक है, हो सकता है यहाँ 6 है यहाँ पे 5 है, तो उन दोनों के डिफरेंस को भी इनकोड करने को उसको नंबर ऑफ बिट्स ऑटोमेटिक अंडरस्टैंड या कॉमन सेंस रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। सो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि समटाइम्स द इनपुट सिग्नल XT is not changing rapidly। अगर वो रैपिडली चेंज नहीं होगा तो नेचुरली है बहुत से क्वांटाइज वैल्यू सेम बनेगी। सो देयर इज मच कोरिलेशन बिटवीन एडजेसेंट सैंपल्स। तो एडजेसेंट सैंपल्स में कोरिलेशन बनेगी, ठीक है, विच इंक्रीजेज द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। ये आप लिख लेना, ठीक है, विच इंक्रीजेज द रिडंडेंट इंफॉर्मेशन। रिडंडेंट इंफॉर्मेशन इंक्रीजेज मीन्स नंबर ऑफ बिट्स इंक्रीज्ड, number of bits increase means bandwidth requirement increases. So if the bandwidth requirement increases, so bandwidth तो मैं फर्स्ट लेक्चर से बता रहा हूँ कि it is a major concern. So if this is happening, then we shift to the DPCM system. Then DPCM system is preferred over the PCM system. हो वही सिस्टम रहा है, PCM भी एनालॉग का डिजिटल वर्जन प्रोड्यूस कर रहा है और DPCM भी एनालॉग का XT का XN प्रोड्यूस कर रहा है।
डीएम भी यही करेगा, एडीएम भी यही करेगा, लेकिन वी आर कंसर्न विद कि कौन सा प्रोसेस और कौन सा सिस्टम, कौन सी टेक्निक बेटर डिजिटल कॉरस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट डिजिटल सिग्नल एनालॉग का प्रोड्यूस करेगी, कीपिंग इन माइंड द बैंडविड्थ कंसिडरेशन, द क्वालिटी ऑफ द सिग्नल। ठीक है, सो इट इज़ क्लियर कि जितना भी है, इसको मैं और डिटेल में करते हैं। ये क्लियर हो गया कि जो DPCM है वो नेचुरली PCM से कम बिट्स लेगा। ठीक है, अब ये काम कैसे करता है? अब हम करेंगे DPCM का ट्रांसमीटर, ये समझने वाला है। देखो, PCM का ट्रांसमीटर क्लियर है ना? PCM का ट्रांसमीटर क्या होता है? XT सैम्पलर, X ऑफ NTS, क्वांटाइजर, XQ of NTS, and then encoder, n bit XN सिग्नल और n bit डिजिटल डेटा। सो PCM के केस में जो भी सैंपल मिला उसको क्वांटाइज किया और उसको एनकोड कर दिया। ठीक है, लेकिन DPCM के केस में दिस इज योर XT, इसको हम सैंपल करेंगे, सैंपल करके हमें क्या मिल जाएगा? X ऑफ NTS। इसने क्या बोला कि X ऑफ NTS को क्वांटाइज नहीं करना। किसको क्वांटाइज करना है? पहले इसको कंपेयर करो जो ऑलरेडी सिस्टम में जा चुका है, जो प्रीवियस गया है, और मोर प्रिसाइजली उसके साथ इसको कंपेयर करो। कंपेयर मीन्स डिफरेंशियल, उसका डिफरेंस फाइंड आउट करो। ठीक है, तो अगर हम प्रीवियस से नेचुरली मुझे फिर फीडबैक चाहिए जो ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा? इसका डिफरेंस फाइंड आउट करना है, जहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। जो प्रीवियस है उसको हम बोलते हैं एक्स कैप ऑफ NTS। ठीक है, ये यहाँ से सिग्नल आएगा, और जो भी ये बताता हूँ आगे क्या होगा। एक्स कैप मीन्स ये डिलेड है, मीन्स जो भी गया उसमें हमने डिले उसको स्टोर करके रख लिया और फिर उसको नेक्स्ट इनकमिंग के साथ कंपेयर कर रहे हैं, और जो भी इसका आउटपुट आएगी इन दोनों के डिफरेंस को ही करना है ना, उसी को क्वांटाइज करना है, और उसी को क्वांटाइज करने के बाद इनकोड करना है, तभी बिट्स रिड्यूस होगी। इसको हम बोल देते हैं प्रेडिक्शन एरर, E ऑफ NTS। जो भी इन दोनों का डिफरेंस बनेगा मीन्स प्रेजेंट और प्रीवियस का, और इसको क्या करना है फिर? क्वांटाइजर। तो नेचुरली क्वांटाइजर, किसी भी सिग्नल को क्वांटाइज करोगे तो उसको कैसे लिखोगे? EQ ऑफ NTS। इस केस में X ऑफ NTS को क्वांटाइज करते थे तो XQ। ठीक है, उसकी नॉमेनक्लेचर ये होगी। यहाँ पे E ऑफ NTS को कर रहे हो तो उसका क्वांटाइज्ड वर्जन मैंने कैसे डिनोट कर दिया? EQ ऑफ NTS। अब इस EQ ऑफ NTS को क्या करना है? इनकोड करना है। यहाँ पे एनकोडर और यहाँ पे आपके बिट्स बनेंगे। ये है सिस्टम। इसका जो हार्डवेयर है वो ऐसे होगा, बाकी ये काम कैसे करेगा वो तो चलो हम लैब में देखेंगे। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, चलो, तो इसमें XQ ऑफ NTS को, इसमें EQ ऑफ NTS को इनकोड करते हैं। तो ये हो गया DPCM का। अब ये नेचुरली है, इस तरह है, हवा से लटक देनी होगी कहीं ना कहीं से, तो ये इसका कनेक्शन देखते हैं कैसे बनेगा। इसको बिल्कुल समझ के करना है। देखो, अब हम फाइंड आउट करेंगे कि X कैप ऑफ NTS क्या है बेसिकली। देखो, E ऑफ NTS है जो जो मैंने लिखा, वो मेरे पास क्या है? X ऑफ NTS जो आया, और माइनस X कैप ऑफ NTS। ठीक है, X कैप ऑफ NTS मीन्स
प्रेडिक्टेड इनपुट सिग्नल और प्रीवियस, ठीक है। और मैं ई क्यू ऑफ एन टी एस को कैसे लिख सकता हूँ? ई क्यू ऑफ एन टी एस मीन्स ये क्वांटाइज्ड है ई ऑफ एन टी एस का। जब हम किसी को भी क्वांटाइज करते हैं सिग्नल को, तो वो अपने सिग्नल से कितना डिस्टर्ब हो जाता है, इक्वल टू दी क्वांटाइजेशन एरर। यही मैंने आपको बताया था कि एक्स ऑफ एन टी एस और एक्स क्यू ऑफ एन टी एस में क्या डिफरेंस होगा, क्यू ई का, क्वांटाइजेशन एरर का 6.8 और 7। 6.8 इज एक्स ऑफ एन टी एस एंड 7 इज एक्स क्यू ऑफ एन टी एस। दोनों को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, क्यू ई, क्वांटाइजेशन एरर। इट मीन्स मैं ई क्यू ऑफ एन टी एस को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ई क्यू ऑफ एन टी एस माइनस ई इज इक्वल टू क्वांटाइजेशन एरर, दैट इज ई ऑफ एन टी एस प्लस क्यू ई ऑफ एन टी एस। ई क्यू ऑफ एन टी एस माइनस ई ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू क्यू ई ऑफ एन टी एस। तो मैं ई एन टी एस मीन्स मैंने दूसरी साइड पे लिख दिया, ठीक है। मीन्स ये ओरिजिनल और क्वांटाइज में कितना डिफरेंस होगा, क्यू ई का। सो इसको चाहे, ठीक है ना, ऐसे लिख लो, ई क्यू माइनस ई इज इक्वल टू क्यू ई, एन टी एस डाल लेना ब्रैकेट में। तो मैं इन्हें कैसे लिख दिया, ई क्यू इज इक्वल टू ई प्लस क्यू ई ऑफ एन टी एस, ठीक है जी। तो अगर नेचुरली है एक्स ऑफ एन टी एस और दोनों को माइनस करके ई ऑफ एन टी एस आया, तो इनडायरेक्टली ये तो डायरेक्टली क्वांटाइज हो रहा है ई ऑफ एन टी एस, इनडायरेक्टली तो एक्स ऑफ एन टी एस भी क्वांटाइज ही हो रहा है ना, तो इसका भी क्वांटाइज वर्जन तो बनेगा कहीं ना कहीं पे। तो वो क्या होगा, एक्स क्यू ऑफ एन टी एस, एक्स ऑफ एन टी एस वो अपने ओरिजिनल सिग्नल से क्वांटाइजेशन एरर से डिफर करेगा। बस यही समझने वाली है इसमें, ये जो तीन इक्वेशंस मैंने लिखी हैं। ई ऑफ एन टी एस तो क्लियर है ना, ई ऑफ एन टी एस एक्स माइनस एक्स कैप प्रेजेंट माइनस प्रेडिक्टेड प्रीवियस वैल्यू। ई क्यू ऑफ एन टी एस जो हमने क्वांटाइजेशन की डेफिनेशन की थी उससे लिख लिया कि ई क्यू ऑफ एन टी एस किसका क्वांटाइज वर्जन है, ई ऑफ एन टी एस का। अगर हम दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, क्यू ई ऑफ एन टी एस। तो ई एरर दैट इज प्रेडिक्शन एरर, इसको बोलते हो प्रेडिक्शन एरर ई को। तो ये तो डायरेक्टली क्वांटाइज हो रहा है, तो इनडायरेक्टली तो ये भी क्वांटाइज ही हो रहा है ना, तो इसका भी क्वांटाइज्ड वर्जन बनेगा सिस्टम में कहीं ना कहीं पे। कहाँ पे बनता है वो, वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो वो अपने एक्स क्यू किसका क्वांटाइज वर्जन है, एक्स ऑफ एन टी एस का, तो वो अपने ओरिजिनल सिग्नल से भी क्वांटाइजेशन एरर से डिफर करेगा। और इसको अब हमें ऐसे लिख लेते हैं, एक्स क्यू ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन टी एस। इसमें मैंने ये ऐड कर दिया और यही मैंने इसमें माइनस कर दिया, तो इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है जी। अब देखो x माइनस एक्स कैप, x माइनस एक्स कैप किसके इक्वल है, ई ऑफ एन टी एस। सो एक्स क्यू ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स कैप इज एक्स माइनस एक्स कैप, एक्स माइनस एक्स कैप इज ई ऑफ एन टी एस प्लस, इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, क्यू ई ऑफ एन टी एस प्लस एक्स कैप ऑफ एन टी एस। तो ई ऑफ एन टी एस प्लस क्यू ई ऑफ एन टी एस, ई ऑफ एन टी एस प्लस क्यू ई ऑफ एन टी एस, दिस इज इक्वल टू ई क्यू। सो एक्स क्यू ऑफ एन टी एस इज इक्वल टू ये और ये ई क्यू ऑफ एन टी एस प्लस एक्स कैप ऑफ एन टी एस। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई एक्स क्यू ऑफ एन टी एस। मीन्स जो ओरिजिनल सिग्नल है उसका क्वांटाइज्ड वर्जन ये है बेसिक। अब ई क्यू ऑफ एन टी एस कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, यही है ना, ई क्यू ऑफ एन टी एस को किसके साथ ऐड करना है, एक्स कैप ऑफ एन टी एस। एक्स कैप ऑफ एन टी एस यहाँ पे है, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर दो, प्लस प्लस इसकी जो आउटपुट है वो क्या है, एक्स क्यू ऑफ एन टी एस, एक्स क्यू ऑफ एन टी एस। और एक्स क्यू ऑफ एन टी एस से क्या मिल रहा है, एक्स कैप ऑफ एन टी एस
एक्स क्यू ऑफ एन टी एस मीन्स जो भी सिग्नल जा रहा है, तो यहाँ पे हम लगाते हैं बेसिकली ये डिले होता है। अगर इसको हम डिले मीन्स एक डिले इज इक्वल टू 1 TS, अगर हम इसको एक सैंपल के इंटरवल के लिए इसको स्टोर कर लेंगे, डिले कर लेंगे, तो नेचुरली वो कंपेयर हो जाएगा, ये प्रीवियस बन जाएगा और जो इनकमिंग आएगा। चलो DPCM में हम इसको बोलते हैं प्रेडिक्शन फिल्टर। प्रेडिक्शन बेसिकली ये डिले होता है, इसको यहाँ आपको दे दो, ये हमारा पूरा DPCM हो गया। प्रेडिक्शन फिल्टर इज बेसिकली अ डिले फिल्टर, जो इसको एक सैम्पलिंग इंटरवल का डिले इंट्रोड्यूस कर देगा। तो नेचुरली क्योंकि हमें जो भी इनकमिंग आ रहा है उसको प्रीवियस के साथ, ठीक है, जो प्रीवियस सैम्पलिंग की थी और जो इनकमिंग सैम्पलिंग की है दोनों को कंपेयर करना है। तो प्रीवियस के लिए 1 TS का हम डिले यहाँ पे दे के रखेंगे, तो वो प्रीवियस बन जाएगा और इसके साथ उसको कंपेयर कर देंगे। तो ये ऐसे मीन्स इनिशियली तो ये सिस्टम स्टार्ट होगा कहीं ना कहीं पॉइंट से, उसके बाद ये फिर अपनी फीडबैक के बेस पे ऑटोमेटिकली जो भी सैंपल एडजेसेंट सैंपल्स का डिफरेंस को क्वांटाइज करना स्टार्ट कर देगा और उसी डिफरेंस को फिर हम इनकोड करेंगे। उसी को इनकोड करेंगे तो ये जो बिट्स बनेगी, ये जो यहाँ पे बिट्स बनेगी उससे कम बनेगी, तो उससे हमारी बैंडविड्थ की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, सो दिस इज दी DPCM ट्रांसमीटर। इसको बिल्कुल ये जो है इसको बिल्कुल भी क्रैम्प करने की ज़रूरत नहीं है, इसके कंसेप्ट को समझो, ये इक्वेशंस को समझो और ये सारा हो जाएगा। ठीक है, इसकी मैं अब थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर भी लिख देता हूँ। जो एक्स ऑफ NTS है इसको बोलते हैं, आप बोलते हो सैम्पल्ड इनपुट वैल्यू, और जो एक्स कैप ऑफ NTS है इसको बोलते हो आप प्रिडिक्टेड सैम्पल्ड वैल्यू। जो E ऑफ NTS है इसको आप बोलते हो प्रेडिक्शन एरर, और जो EQ ऑफ NTS है इसको बोलते हो आप क्वांटाइज्ड प्रेडिक्शन एरर, और जो XQ ऑफ NTS है इसको बोलते हो क्वांटाइज्ड इनपुट सैम्पल्ड वैल्यू और क्वांटाइज्ड सैम्पल्ड इनपुट वैल्यू। सो दिस इज द DPCM ट्रांसमीटर। ठीक है, अब अगर आपको ये समझ चल गया DPCM ट्रांसमीटर, सेम एग्जैक्टली ओपोजिट इज DPCM रिसीवर। तो DPCM रिसीवर के पास बेसिकली DPCM रिसीवर बिट्स आएंगी जो भी बनी हुई है, वहाँ पे इनकोडर था तो वहाँ पे क्या लगेगा, डिकोडर। डिकोडर PCM में जब बिट्स आती हैं तो वो कहाँ बनी किससे होती हैं, XQ ऑफ NTS से। तो डिकोडर XQ ऑफ NTS स्टेयर केस वेवफॉर्म जनरेट कर देता था, लेकिन DPCM में जो बिट्स बनी है वो किससे बनी है, EQ ऑफ NTS। तो डिकोडर क्या प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, EQ ऑफ NTS, यही था ना। EQ ऑफ NTS को इनकोडर ने इनकोड किया था तो वो बिट्स बनी थी। इस केस में XQ ऑफ NTS को इनकोडर ने इनकोड किया था, वो बिट्स बनी थी। तो DPCM का जब हमने रिसीवर देखा था तो या इसके डिकोडर ने XQ ऑफ NTS को जनरेट कर दिया, उससे हमने लो पास फिल्टर लगाया और XT बन गया। तो इस केस में डिकोडर ने EQ ऑफ NTS जनरेट कर दिया, लेकिन हमें बनाना है अब XT। रिसीवर साइड पे तो वही बनाना है ना जो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन था, तो हमें XT बनेगा XQ ऑफ NTS से। तो XQ ऑफ NTS किससे बनेगा, EQ ऑफ NTS से। वो क्या होता है, XQ बेसिकली क्या होता है, EQ प्लस X कैप। तो X कैप कहाँ से मिलता है, प्रेडिक्शन फिल्टर से। तो इसको आप क्या कर दो, यहाँ पे ऐड कर दो, प्लस प्लस किसके साथ, X कैप ऑफ NTS। X कैप ऑफ NTS कहाँ से आ जाएगा, प्रेडिक्शन फिल्टर, और प्रेडिक्शन फिल्टर बेसिकली X कैप ऑफ NTS कहाँ से जनरेट करता है, XQ ऑफ
एन टी एस से, ठीक है। सो ई क्यू ऑफ एन टी एस प्लस एक्स क्यू ऑफ एन टी एस किसके इक्वल होता है, एक्स क्यू ऑफ एन टी एस। ये मैंने आपको कराया हुआ है, ई क्यू ऑफ एन टी एस प्लस एक्स कैप एन टी एस इज इक्वल टू एक्स क्यू। तो इन दोनों को प्लस करोगे एक्स क्यू, और प्रेडिक्शन फिल्टर की इनपुट भी क्या होती है, एक्स क्यू। तो यहाँ पे मुझे एक्स क्यू मिल गया ऐसे। अगर एक्स क्यू मिल गया तो उससे एक्स टी कैसे मिलेगा, यहाँ पे क्या लगा दो, लो पास फिल्टर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स ऑफ टी। सो दिस इज दी DPCM रिसीवर, ठीक है जी। तो इसको आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, ठीक है। और ये प्रेडिक्शन फिल्टर, दिस प्रेडिक्शन फिल्टर यूज्ड इज सेम एज द प्रेडिक्शन फिल्टर यूज्ड इन द ट्रांसमीटर, तभी ये सेम सिग्नल्स जनरेट करेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द DPCM सिस्टम। सो DPCM के ट्रांसमीटर क्या है और DPCM का रिसीवर क्या है, ठीक है। और PCM का ट्रांसमीटर और PCM का रिसीवर। तो एक इसके साथ नोट कर लो, एडवांटेजेस ऑफ DPCM सिस्टम। इसमें आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ कि सिंस द डिफरेंस ऑफ एक्स ऑफ एन टी एस एंड एक्स कैप ऑफ एन टी एस is quantized and encoded, since the difference of x of NTS and x cap of NTS is quantized and encoded, so a small voltage is encoded which produces less number of bits than PCM. So signaling rate and bandwidth of DPCM system is less than that of PCM system. So signaling rate and bandwidth requirement of DPCM is less than PCM system, ठीक है जी। So this is the advantage of DPCM system। इसके बाद एक इसके साथ ना हमारा PCM भी हो गया और DPCM भी हो गया। इसके बाद DM और ADM बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसमें अभी तक जो जितना मैंने कराया है, इसमें ना आप कुछ फॉर्मूलाज देख लो जो हमें न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे या कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में। फर्स्ट है कि नाइक्विस्ट रेट क्या होता है या नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, दैट इज इक्वल टू FS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM। सेकेंड वन इज क्वांटाइजेशन एरर, दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस S/2, वेयर S इज द स्टेप साइज। अगर तो S फिक्स है देन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, अगर S फिक्स नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म क्वांटाइजेशन, वेयर S इज इक्वल टू VH माइनस VL डिवाइडेड बाई Q, वेयर Q इज इक्वल टू 2⁻n। Q is number of quantization levels and n is number of bits required to represent a one quantized sampled value। इसकी मीन स्क्वेयर वैल्यू क्या होती है, डेट इज इक्वल टू S²/12, ठीक है। PCM की सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होती है, डेट इज इक्वल टू 1.8 प्लस 6 NdB, n यही है ये वाला, ठीक है। ये सिग्नल टू नॉइज रेशियो होती है अगर XT साइनसॉइडल है, एंड सिग्नल टू नॉइज रेशियो इफ XT इज नॉट साइनसॉइडल देन दिस इज 4.8 प्लस 6n। ये न्यूमेरिकल में दिया होता है कि XT इज साइन और नॉट, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला यूज करना है। सिक्स्थ वन इज बिट रेट
it is equal to n into fs, and last one is bandwidth of PCM signal, this is equal to हाफ, जितना उसका बिट रेट होता है कम से कम उसके हाफ की बैंडविड्थ उसको ट्रांसमिट करने के लिए चाहिए, मीन्स सिग्नल की बैंडविड्थ है ये, ठीक है, चैनल की बैंडविड्थ अलग से होगी, ठीक है। सो ये फॉर्मूलाज बिल्कुल सिंपल है, तो ये आपको रिमेंबर रखने हैं, ठीक है, PCM और DPCM में। और इसको और थोड़ा सा समझने के लिए एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं, मैंने नोट किया हुआ है। देखो ये है कि 58 वॉइस सिग्नल्स, वॉइस सिग्नल मीन्स इंफॉर्मेशन, मीन्स XT आर टाइम डिवीज़न मल्टीप्लेक्स्ड, ये हम सेक्शन C में करेंगे, मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है। चलो, मीन्स ये जो हम अभी तक कर रहे हैं ना, ये हम एक सिग्नल का कर रहे हैं, लेकिन एक सिग्नल को आप डिजिटल में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको मॉड्यूलेट करोगे, ऐसी कितने इन्फॉर्मेशन सिग्नल हो जाते हैं। हम कभी भी एक सिंगल सिग्नल को ट्रांसमिट नहीं करते, हम बहुत सारे सिग्नल्स को कंबाइन करके फिर उसको ट्रांसमिट करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग। तो वो FDM भी हो सकती है, TDM भी हो सकती है, ठीक है, जो बाद में करेंगे। सो 58 वॉइस सिग्नल्स आर TDM सैम्पल्ड यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, एंड 58 वॉइस सिग्नल में से हर सिग्नल की जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 3.4 किलोहर्ट्ज़, ठीक है। 58 वॉइस सिग्नल्स ईच ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 3.4 किलोहर्ट्ज़ सैम्पल्ड यूजिंग नाइक्विस्ट क्राइटेरिया एंड एनकोडेड विद 8-बिट एनकोडर, मीन्स हर सैंपल को हमने क्वांटाइज करने के बाद 8 बिट में इनकोड किया। द बिट रेट ऑफ द सिस्टम इज 1.5 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ये पूरे सिस्टम का दिया है बिट रेट, ठीक है, नॉट ऑफ दिस सिग्नल। ओके, डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम चैनल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन। सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी मीन्स इन सिग्नल्स को जब आप सैंपल कर रहे थे किस फ्रीक्वेंसी के साथ सैंपल कर रहे थे, मीन्स FS फाइंड आउट करनी है, एंड चैनल बैंडविड्थ रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसमिशन, इन सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए चैनल की बैंडविड्थ कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने सेलेक्ट किया है। एक सिग्नल की, वन सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इट इज इक्वल टू 3.4 किलोहर्ट्ज़, ठीक है, मीन्स इस ये फ्रीक्वेंसी मतलब इतनी उसकी बैंडविड्थ है एक सिग्नल की। टोटल कितने हैं, 58, तो हर की 58 बाई सिग्नल ईच ऑफ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो 58 की कितनी हो गई फ्रीक्वेंसी, 58 मल्टीप्लाई बाई 3.4 किलोहर्ट्ज़, दिस कम्स आउट टू बी 197.2 किलोहर्ट्ज़। तो ये पूरे 58 सिग्नल्स को मिला के इतनी उसकी बैंडविड्थ हो गई, सिग्नल जो बनेगा, जो कंपोजिट सिग्नल बनेगा ना इन सारे सिग्नल्स को मिला के। तो नेचुरली ये मिनिमम चैनल बैंडविड्थ मिनिमम पूछा है उसने, तो कम से कम भाई इतनी तो चाहिए। वैसे तो एक्चुअल में तो इससे ज़्यादा चाहिए होगी, जितनी सिग्नल की बैंडविड्थ होती है चैनल की बैंडविड्थ उससे ज़्यादा चाहिए, ठीक है, लेकिन उसने पूछा है मिनिमम, तो मिनिमम हमें इतनी चाहिए। और आप इसको लिख सकते हो कि मिनिमम चैनल बैंडविड्थ मस्ट बी ग्रेटर देन 197.2 किलोहर्ट्ज़, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये तो इसका आंसर हो गया। अब हम हर सिग्नल को किस फ्रीक्वेंसी के साथ सैंपल कर रहे थे, बिट रेट ऑफ सिस्टम कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1.5 मेगा 10⁻⁶। एक सिग्नल का बिट रेट कितना होगा, 1.5 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 58, so it comes up to be 25.86 kbps। ये है एक सिग्नल का बिट रेट, और मुझे इसका इक्वेशन पता है, बिट रेट कितनी होती है n इंटू FS, तो दिस इज 25.86, और n की वैल्यू हर सैंपल को मैं कितने में, 8 बिट में, दिस इज FS, तो यहाँ से FS की वैल्यू आ जाएगी 3.23
किलोहर्ट्ज। ठीक है, इन दिस वे हम पैरामीटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दी PCM सिस्टम एंड DPCM सिस्टम। सो इसमें अभी तक यही हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी कि DPCM कम बिट्स में ट्रांसफ़र करेगा while converting XT to XN. So lecture 5 will be DM, delta modulation. Delta modulation DPCM PCM से कम है ना, ये तो ऑलरेडी डेल्टा मॉड्यूलेशन DPCM से भी कम बिट्स में ये वाला प्रोसेस कर देगा। सो डेल्टा मॉड्यूलेशन की जो बैंडविड्थ एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेटर होगी, डेल्टा की भी और अडेप्टिव डेल्टा की भी। सेम नंबर ऑफ बिट्स लेंगे लेकिन अडेप्टिव डेल्टा में जो नॉइज़ है वो और भी डिक्रीज़ हो जाती है, तो उसमें क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। ठीक है, so next we will continue with delta modulation. Okay.